हेलो गाइस, मैं रीजनिंग फैकल्टी आपका स्वागत कर रहा हूं बैंकिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा कंटिन्यू होते हुए जो हमारा सेशन चल रहा है वो कंटिन्यू होते हुए 8वां दिन आ गया, ठीक है। और 8वां सेशन में आपको इनफ क्वेश्चंस प्रोवाइड किया गया है, आपको साथ में पीडीएफ भी दिया गया है, ठीक है। और ये पीडीएफ फिर से बता रहा हूं, हर वीडियो में बताते चल रहा हूं कि आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है। पहले खुद प्रैक्टिस करिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम अपना बचाइए। एग्जाम में अब आपके पास लगभग 30 से 35 दिन के आसपास का टाइम बचा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, खुद का टाइम बचाइए और उसका यूटिलाइज दूसरे जगह पे करिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। एक पजल और साथ में हम लोग एक कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं। अभी तक हम लोग ब्लड रिलेशन के एक भी क्वेश्चन नहीं किए थे। आज के सेशन में आपको ब्लड रिलेशन भी करवाएंगे और देखिएगा एक अच्छे लेवल का, बढ़िया लेवल का ब्लड रिलेशन है, ठीक है। तो पहले ये पजल को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन यहां पर एक चीज देखिएगा, अब ईयर में दिया गया है 8 लोग हैं, ठीक है, और इनको अरेंज करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले क्या करिएगा, जो चीज फिक्स है, जैसे हम लोग जब डे वाला किए थे, आपको याद होगा कि उसमें मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब चीजें फिक्स है ना ये। तो जब ये फिक्स है तो उसको हम लोग अरेंज कर लिए थे पहले। यहां पे जो ईयर है ना, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज करेंगे तो सबसे पहले यहां पे आपको दिखेगा कि जो सबसे पहला ईयर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2000 का। तो 2000 का हम लोग सबसे पहले करेंगे और इसको अरेंज करते हुए लिखते हुए चलेंगे। 2000, नेक्स्ट है 2002, 2004, 5, 7, 10, 12 एंड 17। तो ये टोटल 8 केसेस यहां पे बन गए। 1 2, यहां पर 8 केसेस में हम लोग इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला है मैंने कि एटलीस्ट 2 केस तो आपको लेना ही लेना है, जरूरत पड़ेगी तो 3 के भी तरफ हम लोग चलेंगे। बट फिलहाल यहां पे देखते हैं अभी क्या हो रहा है। बोला है कि बट नॉट एसेस इन द सेम, सब कुछ हो गया। ऊपर का 4-5 लाइन में बस यही पूरा काम बोला गया है। एफ गोट अ लोन इन अ लीप ईयर। एफ जो है लोन मिल रहा है उसको किस में, लीप ईयर में। तो लीप ईयर कौन कौन सा होता है, तो लीप ईयर वही है जो हम लोग 4 से डिवाइड देके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा लीप ईयर है, 2000 लीप ईयर है, तो एफ यहाँ हो सकता है, हाँ। 2004 लीप ईयर है, एफ यहाँ हो सकता है, यस। क्या 2008 ऑप्शन में यहाँ पर क्वेश्चन में है, बिल्कुल नहीं है, तो 2008 पे तो होगा नहीं। और लीप ईयर कौन सा है इसमें, 2012 जो है ये भी एक लीप ईयर है, तो यहाँ भी एफ हो सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 3 केस लेके शुरू किए हैं, ठीक है। पहला केस आप देखिए, मेरे पास पहला केस ये है, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड दिस वन इज द थर्ड केस, ठीक है। तो 3 केस आज लेना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, 3 केस लेके ही हम लोग सोल्व कर लेंगे। उसके बाद बोला है कि 3 पर्सन गोट बिटवीन एफ एंड आई। एफ और आई के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। 1 2 3, यस, आई यहां आ जाएगा। यहां पर आई नहीं जा सकता ऊपर, 1 2 3 आई यहां आ जाएगा, 1 2 3 आई इस प्लेस पे आ जाएगा। तो एफ और आई के बीच में कितने लोग हुए, 3 लोग हो चुके हैं। जे गोट 2 पर्सन बिफोर आई, बहुत बढ़िया बात है। क्या बोल रहा है ये, कहां गया, जे गोट 2 पर्सन बिफोर आई। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब यह है कि जे 2 पर्सन बिफोर है आई से, मतलब जे और आई के बीच में कितने लोग होंगे, तो जे और आई के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 लोग होंगे। यहां पे वर्ड लिखा गया है 2 पर्सन, लेकिन एक बात सोचिए, 2 पर्सन बिफोर आई मतलब आई से 1 पर्सन बिफोर ये पर्सन होगा और एक ये 2 पर्सन हो गए ना, ठीक है। तो यहां पे इसका यही मतलब है कि आई और जे के बीच में कितने लोग हैं, 1 लोग। तो जे यहां होगा, इस केस में देखें तो जे यहां और यहां पर जे यहां। अभी तक मेरा 3 का तीनों केस सही चल रहा है। आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन गोट बिटवीन एफ एंड जे इज 1 लेस देन बिटवीन डी एंड सी। ओके, एफ और जे के बीच में यहां कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो डी और सी के बीच में कितने लोग होंगे, 3 लोग। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि एफ एंड जे के बीच में उतने ही लोग हैं जितने की डी एंड सी के बीच में होंगे, उससे एक कम, उससे एक कम। तो डी एंड सी के बीच में मान लो कि 3 लोग होंगे, तो एफ एंड जे के बीच में कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे, ठीक है। या डी एंड सी के बीच में आपका 2 लोग होंगे, तो एफ एंड जे के बीच में कितने लोग होंगे, 1 पर्सन होंगे। चलिए देखते हैं आगे।
एफ एंड आई जे गोट ये हो गया, द नंबर ऑफ पर्सन गोट बिटवीन एफ एंड जे इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन गोट बिटवीन डी एंड सी। सी गोट अलोन आइदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर जे। सी जो है कि वो या तो जे से तुरंत पहले होगा या फिर तुरंत बाद होगा। अब एक चीज सोच के देखिए, सी आइदर यहां पे आ सकता है जे से तुरंत पहले, या फिर सी जे के तुरंत बाद आ सकता है। ये दो प्लेस बचा ना, तो इस केस में पहले देखना है कि एफ और जे के बीच में कितने लोग हैं, 1 पर्सन। जब वो एफ और जे के बीच में 1 पर्सन है तो मेरे को बताइए कि डी एंड सी के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए, 2 लोग ना, 2 लोग होने चाहिए, तभी तो डी एंड सी के बीच में 2 लोग होंगे, -1 इसके बीच में 1 पर्सन। चल, तो हम लोग मान लेते हैं कि सी को मैंने जे के पहले बैठाया है, तो यदि यहाँ पे जे के पहले बैठा दिया तो डी कहाँ आएगा, 1 2 डी नहीं हो सकता, इसलिए ये केस में सी यहाँ ना बैठ के यहाँ बैठेगा और सी और डी के बीच में 1 2 डी यहाँ आएगा। बताइए समझ में आई? मैंने एक एक चीज आपको समझाने का कोशिश किया है कि कैसे हम लोग समझेंगे किसको कहां कहां बैठाना है। क्लियर? अब आते हैं अगला सेकंड वाले केस में। इसमें हम लोग देखें तो सी को या तो यहां बैठा सकते हैं जी के जस्ट नीचे या फिर जे के जस्ट ऊपर। तो आप एक चीज सोचिए, क्या यदि आप सी को यहां बैठाते हो तो एफ और जे के बीच 1 पर्सन, तो डी और सी के बीच कितने होने चाहिए, 2 लोग। तो सी यहां बैठा तो 1 2 डी इधर तो आएगा नहीं, तो सी यहां है तो 1 2 डी यहां भी नहीं आएगा, मतलब सी इस प्लेस पे नहीं बैठ सकता, तो डेफिनेटली सी विल बी हेयर। सी यहां बैठेगा तो देखो 1 2 डी यहां तो नहीं बैठेगा डी, लेकिन 1 2 डी इस प्लेस पे आ सकता है। और यहां तो जे जो है कि सी के आसपास ही होना चाहिए, तो एक ही केस ही बच रहा है कि सी यहीं पर बैठ सकता है, ऊपर तो जाएगा नहीं, ऊपर जाएगा नहीं, तो यहां पर क्या हो गया सी और, अच्छा अब एक बात बताओ, यहां पर एफ और जे के बीच में कितने लोग हैं, तो एफ और जे के बीच में यहां 1 2 3 4 5, तो डी और सी के बीच में कितने होने चाहिए, 6 पर्सन। कितने होने चाहिए, 6 पर्सन। तो सोच के देखो कि यदि यहां सी मेरा बैठा तो 1 2 3 4 5 6, डी कहां, नीचे थोड़ी चला जाएगा, तो ये केस आपका रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, तो देखो आप यदि ये केस नहीं लेते ना, आंसर तो सोल्व होना ही था, सॉल्यूशन आ जाता, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता, तो मैंने ले लिया, तो एक केस आउट हो गया, क्या दिक्कत है, एक केस आउट हो चुका है। आगे बोला है सी गोट लोन आइदर इमीडिएटली बिफोर इमीडिएटली आफ्टर जे, खत्म है वो बात में, कोई एकदम नहीं रह गया। एच गोट अ लोन इमीडिएटली आफ्टर डी, एच जो है इमीडिएटली किसके बाद है, डी के बाद है, तो एच यहां होगा या फिर यहां होगा। नेक्स्ट बोला है जी गोट अ लोन बिफोर ई आफ्टर जे, जी जो है कि किससे पहले है, ई से, और बाद है किसके, जे के, तो जी यदि जे के बाद होगा तो ई से पहले कैसे हो पाएगा, तो ये केस गलत हो गया। नेक्स्ट यहां पे देखें तो जी जे के बाद है और ई से पहले है, हाँ ये केस सही है मेरा, ये केस सही है। समझ में आई बात, क्लियर है इतना? तो हम लोग देखते हैं, ये पजल हम लोग का बन चुका है, इसका 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम लोग इसका आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे कि कहां पर कैसे क्या चीजें हुई हैं। आप एक चीज समझिए कि हम लोग का ये वाला जो लाइन है, जो पहला केस था, वो गलत कब हुआ है, लास्ट लाइन के जस्ट पहले, है ना, लास्ट लाइन के पहले गलत हुआ है। तो केसेस आपको 2-3 तो लेके चलने ही पड़ेंगे पीओ के एग्जाम में। क्लर्क में आप मान के रखिए कि आरआरबी क्लर्क हो या जनरली आईबीपीएस क्लर्क भी, आप एक केस लेके चलते हो ना, एक केस में ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, रेयरली आपको 2 केस की तरफ जाना पड़ता है, बट पीओ में हाँ, अब यदि 2 केस नहीं ले रहे हो तो मान लो कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि कंडीशन आपके सामने क्रिएट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग के पास अरेंजमेंट क्या है, DHFCJGIE, इसको सोल्व करते हुए हम लोग देखते हैं कि पहला आंसर क्या बता रहा है हमारा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गॉट अ लोन इन 2010, 2010 में कौन लोन पा रहा है, तो सेकंड वाला सही है, तो कौन है, जी। तो बताइए क्या जी ऑप्शन में है, नहीं है, नहीं है, तो चेक करते हैं बाकी जो लिखा गया उसमें। द वन हु गोट अ लोन इमीडिएटली बिफोर डी, द वन हु गोट इमीडिएटली बिफोर डी, क्या डी के इमीडिएटली बिफोर जी है, नहीं है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। द वन हु गोट अ लोन 2 पर्सन आफ्टर सी, सी के 2 बाद कौन है, सी के 2 बाद जी है, हाँ ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। क्लियर, तो ऑप्शन डी इसके लिए सही आंसर है। नेक्स्ट है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, अच्छा 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन डिफरेंट होगा, आपको वो डिफरेंट ऑप्शन खोजना है जो कि
थोड़ा अलग होगा। 4 तो मेरा ऑलमोस्ट सेम है, एक कोई डिफरेंट होगा। खोजिए DF CJ, DF के बीच में 1% का गैप है, CG के बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। चलो CJ के बीच में कोई गैप नहीं, IG के बीच में भी कोई पर्सन का गैप नहीं है। नेक्स्ट FH के बीच में भी कोई पर्सन का गैप नहीं है, ठीक है। आंसर हम लोग को मिल चुका है। EI और EI के बीच में हम लोग देखें तो यहां भी कोई गैप नहीं है, तो क्या आंसर होगा DF, बिकॉज DF में 1% का गैप था, तो आंसर क्या होगा ए। सेकंड है हाउ मेनी पर्सन गोट अ लोन बिटवीन F एंड G, F और G के बीच में कितने लोगों को लोन मिला है। खोजिए तो F यहाँ पर है, G यहाँ पर है, तो 2 लोगों को लोन मिला है F और G के बीच में 2%, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बोला है कि F एंड G, हाँ बस, इफ H रिलेटेड टू 2007 एंड J रिलेटेड टू 2017, ठीक है। H जो है कि 2007 से है, J जो है 2017 से है, तो F कैसे होगा, सोचिए थोड़ा। H 2007, H जो है वो 2007 से, मतलब बीच में 2 का गैप है। J जो है वो 2017, मतलब यहाँ भी 2 का गैप है, ठीक है। J देखोगे आप यहाँ है, 2 लोग का गैप है। H देखोगे आप यहाँ है और इसमें भी 2 लोगों का गैप है। तो किसके साथ पूछा था, F के साथ। तो बताइएगा F का 2 लोगों का गैप किसके साथ है, F कहाँ है, यहाँ है। यहाँ पर हम लोग देखें 2 लोगों के गैप के साथ आपको F दिखेगा 2010 में, तो F का रिलेशन किसके साथ बन जाएगा, 2010 के साथ, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो आगे बढ़े हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डज E गेट अ लोन, E लोन कब मिल रहा है E को, तो E को लोन मिल रहा है 2017 में, 2017 में E को लोन मिला है, मतलब ऑप्शन नंबर E, ठीक है, ऑप्शन नंबर E। समझ में आया आज का पजल, अच्छा था। 3 केस लेना पड़ा, अभी तक हम लोग 3 केस किसी दिन नहीं लिए थे, बट आज जो है 3 केस आपको लेना पड़ गया, बिकॉज यहाँ पे लाइनें कम दी गई थी, जिसकी वजह से आपको केसेस बढ़ाने पड़ गए। क्लियर है इतना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, और देखा जाए तो आज हमारे पास है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन है, पढ़ना है ध्यान से, चीज़ों को समझिएगा, ठीक है, उसके बाद सोल्व करने की कोशिश करिएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, ये पजल आपको जो ब्लड रिलेशन मिला हुआ है पजल फॉर्म में, इसी तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम हॉल में भी, ठीक है। एग्जाम हॉल में भी इस तरह के ही क्वेश्चन दिखेंगे, तो ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आइए, कितने लोग हैं, 8 मेंबर फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। कितने पर्सन है भाई, 8 पर्सन, ओके। 3 जनरेशन, वेरी गुड। 2 मैरिड कपल, तो सब चीजें मैंने यहाँ पे लिख ली है। आपको पता है कि हम लोग क्लास में कैसे सोल्व करते हैं, वही सब डायग्राम उसी तरह से हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। बोला है G इज द सिस्टर ऑफ A, ओके। G जो है वो सिस्टर है किसकी, A की, ठीक। G इज द सिस्टर ऑफ A। B इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ D, B जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, D की। अब बात ये उठ गया ना कि सिस्टर इन लॉ के लिए 2 केस होता है, समझाए हैं हमको कि किस तरह से 2 केसेस होती हैं। फिलहाल अभी हम लोग इस क्वेश्चन पे ही देखें। C इज द ग्रैंडसन ऑफ A, C इज द ग्रैंडसन ऑफ A, मतलब C और A के बीच में कितने जनरेशन का गैप है, 2 जनरेशन का गैप है। Who is the married to F, A, ये who किसके लिए है, A के लिए। A किसके साथ मैरिड है, तो भाई ये F के साथ मैरिड है। नेक्स्ट बोला है H is the spouse of D, H जो है किसकी स्पाउस है, D की, मतलब H और D आपस में मैरिड पर्सन होंगे। E is the son of H, E is the son of H, E जो है कि किसका सन है, H का। D is the only son of A, ओके। D is the only son of A, तो A का सन कौन है और ओनली सन कौन है, D, तो D डेफिनेटली यहां आएगा, ओनली सन है, तो D यदि सन है तो H क्या होगा, H फीमेल होगी, क्योंकि ये दोनों मैरिड है। नेक्स्ट बोला F इज द ग्रैंड मदर ऑफ E, F इज द ग्रैंड मदर ऑफ E, F जो है वो ग्रैंड मदर है किसकी, E की। देखते हैं F जो है वो ग्रैंड मदर है E की, तो अब मान लो कि E किसका बेटा है, D का, तो
ई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए बन चुका है। हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। बोला है कि ए प्लस एफ माइनस, क्यों किया ऐसे हमने? बिकॉज एफ का जेंडर पता था, ए उसके साथ मैरिड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए मेल पर्सन होगा। ए का सन कौन है? तो ए का सन है डी। ठीक है, मैरिड कपल कौन? डी और एच। बी कौन है? बी सिस्टर इन लॉ लगेगा। किसका? बी सिस्टर इन लॉ है डी का। बी जो है वो सिस्टर इन लॉ है डी का। तो बी, एक बात सोच के देखिए, इसकी सिस्टर होगी एच की, तभी तो इसकी सिस्टर इन लॉ लगेगी। बी डी की सिस्टर इन लॉ कब लगेगी? जब एच की ये सिस्टर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट में बोला है ई इज द सन ऑफ डी एंड ऑल्सो, यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि सी इज ऑल्सो सन ऑफ डी। ठीक है, तो 2 3 5 और 2 7 लोग हो गए। 8वां पर्सन कौन था भाई? तो 8वां पर्सन जी है। जी किसकी सिस्टर है? ए की। जी इज द सिस्टर ऑफ ए। तो ये मेरा पूरा ब्लड रिलेशन है। ठीक है, जी इज द सिस्टर ऑफ ए, ये हमने बना लिया, तो ये पूरा हमारा ब्लड रिलेशन निकल गया। आप देखो 8 पर्सन, 3 3 6 2 8 लोग हो चुके हैं, जिसमें से 3 जनरेशन हाँ है, पहला जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। 2 मैरिड कपल, यस, ए एंड एफ आर मैरिड कपल, डी एंड एच आर मैरिड कपल। चलिए, बन चुका है अब आपका। हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच? एफ कैसे रिलेटेड है एच से? तो देखिए, एफ जो है वो मदर है डी की, एंड डी एंड एच मैरिड कपल, दैट मीन्स एच इज द वाइफ ऑफ डी। तो एफ क्या लगेगी एच की? एफ जो है कि मदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बोला हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द नेफ्यू ऑफ बी? चलो चेक करो तो, बी का नेफ्यू कौन है? तो बी को नेफ्यू सी भी है और ई भी है, दोनों बी के नेफ्यू होंगे, सी एंड ई। सी एंड ई मतलब ऑप्शन नंबर बी एंड सी मतलब डी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, नेक्स्ट बोला है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन सर्टेन वे अमंग द ग्रुप। इसमें से 4 लोग सेम तरह का कुछ फॉलो कर रहे होंगे और एक बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तो ऑप्शन क्या क्या है? ए बी डी एच एफ। चलो आओ देखो तो, ए, ठीक है, बी डी एच एफ। तो इससे क्या पता चला? ए डी एच एफ ये सब मैरिड हैं, सिर्फ बी जो है वो अनमैरिड है। बी जो है वो अनमैरिड है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी। बी मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? नेक्स्ट बढ़े तो बोला है इफ x इज मैरिड टू b, x जो है मैरिड है b के साथ, हाउ इज x रिलेटेड टू e? x जो है कि e के साथ क्या रिलेशन बनाएगा? x इज मैरिड टू b, x और b यदि मैरिड हो जाएं तो x जो है अंकल लगेगा ना e का। x यदि b के साथ मैरिड हो रहा है, दैट मीन्स h की सिस्टर है b और b के साथ मैरिड हो रहा कौन? x, तो x मेल पर्सन होगा, तो x जो है वो e के साथ क्या लगेगा? e के साथ उसका मैटरनल अंकल, या फिर आप अंकल भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैटरनल के बारे में नहीं बताया गया कुछ भी, तो हम लोग यहाँ अंकल बोल देंगे। अंकल बोलेंगे मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बोलिए, बात समझ में आ रही है? क्या कैसे कितना हुआ है? तो यहाँ पर इस तरह के ब्लड रिलेशन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन आराम से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हाँ ऐसे ही बनाना है। उम्मीद है आपको ये ब्लड रिलेशन समझ में आया होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, और वो लास्ट क्वेश्चन भी हमारा ब्लड रिलेशन के ही ऊपर है। आइए देखते हैं। काफी मेहनत लगता है दोस्तों, ठीक है, बताया जाए ना तो काफी मेहनत लगता है। आप लोग भी थोड़ा हमारे साथ हमारा जो कंटेंट है उसको लाइक करिए, और अच्छा लगता हो, वीडियो आपको समझ में आती हो बातें, तो हमारे साथ रेगुलर जुड़िए। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये चीज अच्छा लग रहा होगा। नहीं लग रहा हो तो आप कमेंट में बताइए, हम लोग इसको और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम लोग डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, डायरेक्ट एग्जाम का पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं लिए लास्ट क्वेश्चन आज का। जे इज द डॉटर ऑफ के। जे कौन है? जे इज द डॉटर ऑफ के, वेरी गुड। एंड सिस्टर ऑफ जी, किसकी सिस्टर है? जी की। एफ इज द सन ऑफ जी, एफ जो है वो सन है किसका? जी का।
एंड ग्रैंड सन ऑफ आई, एफ ग्रैंड सन है किसका, आई का, तो आई यहां हो सकता है। अब आप बोलोगे कि आई हो सकता है इसकी जो हस्बैंड या वाइफ हो उसकी मदर फादर हो, बिल्कुल हो सकता है। देखते हैं, यदि नहीं आया तो फिर उसको काट के वो बनाना पड़ेगा। आई हु इज नॉट द पेरेंट ऑफ ए, ठीक है, ए का पेरेंट नहीं है। ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जे, ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जे। ए जे की सिस्टर इन लॉ कब होगी, जब देखो जे सिस्टर है जी की, जे सिस्टर है जी की और ए सिस्टर इन लॉ है जे की, तो ए सिस्टर इन लॉ कब होगी, जब जी की वाइफ होगी, ये जे मेल पर्सन होगा। जे हु इज नॉट मैरिड, जे जो है कि मैरिड ही नहीं है। जे जब मैरिड नहीं है तो इसकी तो कोई वाइफ वगैरह होने या हस्बैंड वगैरह हो नहीं सकता है, तो यही बचा हमारे पास। जी इज द ओनली ब्रदर ऑफ जे, हाँ जी इज द ओनली ब्रदर ऑफ जे। देन हाउ के रिलेटेड टू एफ, के कैसे रिलेटेड है एफ से, तो यहां पर देखा जाए एफ इज द सन, बाकी सब कुछ हो चुका है मेरा। तो बोला है कि हाउ इज के रिलेटेड हो, तो बताओ के कैसे रिलेटेड है एफ से। क्या के का जेंडर हमको क्लियर हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, के का जेंडर क्लियर ही नहीं हो रहा है यहाँ। तो के का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है तो हम लोग पर्टिकुलरली तो नहीं बता सकते हैं कि के क्या लगेगा एफ का। ग्रैंड फादर भी लग सकता है, ग्रैंड मदर भी लग सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखें तो अच्छा एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि के और आई जो है कि मैरिड कपल है। के और आई मैरिड कपल है, तभी तो के का डॉटर जी है और आई का सन जी है, ठीक। और ये दोनों भाई बहन है, तो जब ये दोनों भाई बहन है तो ऑब्वियस सी बात है कि के और आई मैरिड कपल होंगे। हाउ इज के रिलेटेड टू एफ, तो के का जेंडर आप नहीं बता सकते हैं, सिमिलरली आई का भी जेंडर आप नहीं बता सकते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, ऑप्शन सी एंड डी बोथ, मतलब ई नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। बात समझ में आई। तो ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी और आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। कहीं कोई डाउट हो, कहीं आपको लगता हो कि नहीं हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, डालिए अपना कमेंट को, अपने क्वेरी को, हम लोग उसको सॉल्यूशन उसका लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।